ट्रांजिस्टर ये तीन छोर का सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसमें तीन छोर होते हैं, कलेक्टर, बेस और एमीटर। ट्रांजिस्टर की इमेज तो आप देख रहे हैं। ट्रांजिस्टर के कलेक्टर, बेस, एमीटर का सीक्वेंस कोई कंफर्म नहीं होता। किसी में कलेक्टर लेफ्ट साइड में, बेस बीच में और राइट साइड में एमीटर होगा, तो किसी ट्रांजिस्टर में लेफ्ट में एमीटर होगा, बेस में बीच में बेस होगा और राइट साइड में कलेक्टर होगा, तो किसी में इस किनारे होगा, कलेक्टर बीच में होगा। यानी कोई कंफर्म नहीं है। आपको ट्रांजिस्टर के नंबर के अकॉर्डिंग आपको याद रखना पड़ेगा किधर बेस है, किधर एमीटर है और किधर कलेक्टर है। या फिर ट्रांजिस्टर डाटा बुक आती है, या फिर मल्टीमीटर की मदद से भी हम कलेक्टर, बेस, एमीटर ढूंढ सकते हैं। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का चिन्ह आप देख रहे हैं, इसमें एरो जो है वो बाहर की ओर है, जबकि पीएनपी जो चिन्ह है जो आप देख रहे हैं उसमें एरो का निशान अंदर की ओर जा रहा है। इसमें आपको चिन्ह में आपको इस तरह से याद रखना है कि बीच में बेस है, तीर वाला एमीटर है और बिना तीर वाला, बिना एरो वाला कलेक्टर है। इसमें ये नहीं है कि वो एमीटर नीचे बना है या ऊपर। ये इसमें आप चिन्ह देख रहे हैं, एक में जो है एमीटर ऊपर बना हुआ है, एरो पर आपको ध्यान देना है कि वो अंदर जा रहा है या बाहर। ऊपर नीचे के कोई सेंस नहीं है। इन दो चिन्ह में आपको समझ में आ रहा होगा। ये देख रहे हैं जो बिना तीर वाला है ये हमारा कलेक्टर हो गया। तीर वाला जो है, ये तीर वाला जो आप देख रहे हैं ये एमीटर हो गया और बीच वाला बेस हो गया। बीच वाला बेस हो गया। एक बार हम फिर से आपको बता दें, जो बिना तीर का है, बिना तीर का है वो कलेक्टर हो गया। एरो वाला, तीर वाला जो है वो एमीटर हो गया। और दो तरह के ट्रांजिस्टर हैं जैसे कि आप जानते हैं, एक एनपीएन, पीएनपी, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, पीएनपी में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है कि एरो वाला एमीटर है, बिना तीर वाला, बिना एरो वाला कलेक्टर है और बीच में बेस है। ये ऊपर नीचे आपको याद नहीं रखना है, ऊपर नीचे का याद नहीं रखना है। कुछ लोग जो हैं ये ऊपर नीचे कि ये नीचे है, ये एमीटर, ऐसा नहीं। तीर वाला एमीटर, देखिए इस सिंबल में देखिए ये एमीटर नीचे बना हुआ है, ये ऊपर बना हुआ। आसान सा है कि अगर आप सेंटेंस याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एरो वाला, तीर वाला एमीटर है, बिना तीर वाला कलेक्टर और बीच में बेस है। ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको याद होगा ये बहुत आसान हो जाएगा। तो एक चीज और हम आपको बता दें कि अभी तो हम कुछ आपको उदाहरण देंगे। एनपीएन, तो ये बीच में पी है, बीच में बेस है, यानी एनपीएन में बीच बेस जो है पर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी, याद रखिएगा। और इसी तरह ये पीएनपी है, बीच में एन है, बीच में बेस है, इसके ऊपर ऑपरेट करने के लिए इस पे नेगेटिव दी जाएगी। अधिकतर ऐसा ही होता है और अधिकतर याद रखिएगा। और पीएनपी में बीच में जो है पॉजिटिव। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि ये इसमें जो है पीएनपी में इधर से सप्लाई देंगे। एक चीज याद रखिएगा कि कलेक्टर से, इसमें तीर का निशान इधर दिखे जा रहा है, तो कलेक्टर पर जब हम सप्लाई देंगे तो एमीटर से आउट होगी। कलेक्टर पर जब हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, कोई भी सप्लाई देंगे, पॉजिटिव सप्लाई देंगे, तो ये इधर से आउट होगा। एरो बार देख रहे हैं ना। कब ऑन होगा? जब हम इस पे बहुत छोटी वोल्टेज जो है इसके ऊपर देंगे, तब इसके ऊपर कुछ सिग्नल देंगे, छोटी सी वोल्टेज का सिग्नल देंगे, तो ये इस पे जो वोल्टेज है वो इधर से आउट हो जाएगी। इसी तरह इसमें तीर का निशान अंदर जा रहा है तो हम यहां से वोल्टेज देंगे और कलेक्टर से आउट कर लेंगे। इसमें क्या है, एमीटर से ये तीर का निशान अंदर जा रहा है तो इधर हम देंगे और इधर से। कब? जब हम बेस पर निगेटिव सप्लाई देंगे तो एनेबल होगा। चलिए अब हम ट्रांजिस्टर का काम समझ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी ऑटोमेटिक काम होता है उसमें ट्रांजिस्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। ये
इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस के बाद डायोड ग्रुप में हम कह रहे हैं। ऐसे तो सबसे ज्यादा हमने आपको E1 में हमने आपको बताया कि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा चलने वाला पार्ट्स है, लेकिन वो ठीक है, ये जो मेन जो पुर्जों में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है, सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा जो है वो ट्रांजिस्टर है। माइक्रो प्रोसेसर में भी ये लगा हुआ होता, बहुत से लगे होते हैं, जो चिप लगी हुई होती है उसके अंदर भी ये तमाम ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं। और अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर आप टेक्नीशियन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बेसिक यही है। डायोड के बाद जो है सब, डायोड तो बेसिक हो गया, ट्रांजिस्टर जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट्स है। ट्रांजिस्टर के बारे में अभी हमने बहुत वीडियो में बहुत कुछ दिखाया है, और अब हम इसका काम जान लें संक्षिप्त में। और हालांकि हमें सबसे मेन काम जो है, ऐसे तो बहुत से काम है। स्विच के बारे में, स्विच जो है हम सबसे बाद में बताएंगे क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, और काम जो है वो हम आपको बता दें। तो पहला काम जो है ऑडियो को, फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाइड करना। देखिए, जितने ऑडियो की जितनी भी वीक सिग्नल है, इनको बूस्ट देने का काम जो है वो ट्रांजिस्टर करता है। तो एम्पलीफायर में जगह जगह इसका जो है यूज होता है और खूब होता है। तो एम्पलीफाई करने का काम जो है, सिग्नल को बूस्ट देने का काम जो है वो ट्रांजिस्टर करता है। दूसरा काम है ऑसिलेशन। ये डीसी को एसी में बदलने का भी काम करता है। जैसे डायोड से डीसी को डीसी में बदल लेते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, इसी तरह हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन्वर्टर वगैरह में यही होता है कि बैटरी से हमने डीसी ली और उसको जो है एसी में कन्वर्ट किया। तीसरे नंबर पर है मॉड्यूलेशन, चौथे नंबर में डीमॉड्यूलेशन। दोनों एक साथ क्यों कहे, दोनों को एक साथ बताएंगे। देखिए, ऐसा होता है कि मॉड्यूलेशन ऑडियो फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। मॉड्यूलेशन एएफ को आरएफ में चेंज करता है। डीमॉड्यूलेशन इसका उल्टा, रेडियो को जो है वो ऑडियो में चेंज करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल दे दें कि आप जब मोबाइल में जो है बात करते हैं, जिस वक्त आप बात करते हैं, तो वो मोबाइल जब आपकी बात रिसीव करता है तो ऑडियो होती है, ऑडियो को रेडियो में बदल देता है। और ये जब दूसरी जहां पे आप बात कर रहे हैं उसके पास भी हैंडसेट है, वहां पर आरएफ को एएफ में बदल देता है। तो ट्रांजिस्टर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। पांचवा है वोल्टेज को रेगुलेट करना, रेगुलेशन का काम करता है। फिक्स वोल्टेज जो भी आपको चाहिए, नीड है, वो बिल्कुल स्थिर और सधी हुई वोल्टेज जो है वो आपको देता है। तो ये 5 काम हो गए। अब जो है, जो और भी ये सभी मेन काम थे, लेकिन ऐसा स्विच वाला स्विचिंग का काम करता है। ये देखिए, ये 3 वे, इसको हमने जो है अपने कंप्यूटर से बना के अभी हम आपको वीडियो देंगे, उसको ठीक से समझ लिए, वो ज्यादा आपको आसान लगेगा, क्योंकि उसको हमने उदाहरण से और कई से बताए हैं। तो चलिए वो देखते हैं। चलिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। देखिए, ये बैटरी है और इसके कनेक्शन हमने एक बल्ब से कर दिए हैं। ये सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई हमेशा, देखिए पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, जो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो ये हमने जो है एक स्विच से जोड़ दिया, लेकिन ये सप्लाई इधर नहीं पहुंचेगी और बल्ब हमारा ग्लो नहीं होगा, जलेगा नहीं। जैसे ही हम इसको बटन दबाएंगे हाथ से, तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे और ये पॉजिटिव इस पे होती हुई ये सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा। जैसे ही हम इसको दबाएंगे, तो जो पहले क्या है, जब तक हमने इसको नहीं दबाया तो ये सप्लाई यहीं पे रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। और जैसे ही हमने इस बटन को दबाया तो ये सप्लाई आगे बढ़ गई और सर्किट पूरा हो गया। इसको जब हम अगर बंद करना है तो ये जो है यहाँ इस बटन को जो है यहाँ से जो है बंद कर देंगे। तो ये पॉइंट्स आप इसको जो है, तो इसको कलेक्टर समझें जिधर हमने ये सप्लाई दी है, और जहाँ से आउट होती है जिस पिन से, उसको एमीटर माने। ये कलेक्टर से एमीटर, ये पिन जो है तभी आउट होगी जब हम जो है इसको, ये पिन मिल जाएगी।
तो ये जो हम दबा रहे हैं इसको बेस माने, ये तभी इधर से इधर आउट होगी जब हम इसको दबाएंगे, यानी बेस पर सिग्नल देंगे। बेस पर सिग्नल देंगे तो कलेक्टर पर, यहाँ मान लीजिए इसको अब उससे मिला लें, ये कलेक्टर है, यहाँ पर सप्लाई है। जब हम इसको जो है पॉजिटिव, एनपीएन है, पॉजिटिव इसको हम देंगे तो ये सप्लाई इस पे आउट हो जाएगी। इसका उल्टा अगर हम सप्लाई, क्योंकि एरो इसमें अंदर जा रहा, सप्लाई इधर से देंगे तो कलेक्टर से आउट होगी। कब? जब हम जो है यहाँ पर निगेटिव सप्लाई, एन है, एनपीएन है, निगेटिव सप्लाई देंगे तो ये कलेक्टर एमीटर वाली वोल्टेज आउट हो जाएगी। सेम जैसे कि ये फंक्शन कर रहा है। ट्रांजिस्टर पर पड़े नंबरों के कोड जानने के लिए मेरा अगला वीडियो E5 देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अब बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दें।